हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद फिर से वही मेरी कि आप सभी लोग क्लास 12th का टर्म 2 की जो मैथ्स है उसको अच्छे से पढ़ रहे होंगे। साथ ही साथ आपने इंटीग्रल के जो लेक्चर अभी तक डिलीवर हुए हैं उनको आपने 1 बाय 1 देख रखा हो गया। आज जो हम लोग लेक्चर करने जा रहे हैं वो लेक्चर नंबर बच्चे 10 है, जो कि एक्सरसाइज 7.4 पर ही बेस्ड है। इससे पहले मैंने जो लेक्चर 9 दिया है, 8 दिया है, वो भी इसी एक्सरसाइज पर बेस्ड है। लेक्चर नंबर 9 में मैंने आपको फार्मूलों को लर्न करने की एक ट्रिक बता रखी थी, फार्मूला पावर करके मैंने दिया हुआ, उसे जरूर देखिएगा, बार बार देखिए उस लेक्चर को। और 8 जो लेक्चर है उसमें भी मैंने आपको कुछ चीज़ें ऐसे सिखाई हैं जो कि 7.4 के शुरू के क्वेश्चंस हैं, 1 से लेकर 15 तक के जो दिए गए वो आप उसी पैटर्न से सॉल्व कर रहे होंगे। जो लेक्चर 9 है उसमें मैंने फार्मूलों को यानी कि परफेक्ट स्क्वायर बनाना सिखाया है आपको, और उस पर बेस आपका इंटीग्रेशन में कैसे क्वेश्चन बन रहा है तो आपको वो बता रखा है। तो आज जो हम लोग करने जा रहे हैं लेक्चर 10 में, आपकी जो एक्सरसाइज 7.4 है उसमें आप 16 to 25 के जो क्वेश्चंस हैं, जो जिस टाइप पे पैटर्न पे बेस्ड हैं, उसको आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पैटर्न जो रहेगा इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन होंगे इंटीग्रेशन पी एक्स प्लस क्यू अपॉन में कोई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपॉन में होगा, ऊपर लीनियर फॉर्म दिया जाएगा। या उसके उल्टे में ऐसा भी हो सकता है कि पी एक्स प्लस क्यू आपको दिया हो, नीचे डिवाइड में रूट में लिखा होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस तरह से हमें आज का टाइप पढ़ना है। जबकि इतना आपको पता चल ही चुका है कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं। फिर से कह रहा हूं बच्चे, लेक्चर 9 में मैंने परफेक्ट स्क्वायर बनाना सिखाया है, उसे जरूर देखें। अगर आपको वो नहीं आता है तो ये लेक्चर आप पे भारी पड़ जाएगा, इसलिए उसको बार बार देखें। कॉपी पेन पेपर लेकर ही पढ़िएगा साथ में, ताकि चीज़ें स्मूथली रन कर रही हों। जो हम बताएं वो आपको चीज़ें जब तक लेक्चर देख रहे हो वहाँ तक तो टिका दी जाएंगी, क्योंकि आप देख रहे हैं, करंट में पढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही लेक्चर फिनिश होगा, 1 या 2 दिन बाद आपसे चीज़ करने को बोली जाएगी तो शायद आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप ऐसे मानिए कि जैसे आप अपने कोचिंग सेंटर में बैठ के सामने पढ़ रहे हों, तो कॉपी पेन पेपर लेकर वहाँ जाते तो यहाँ भी आपको वैसे ही पढ़ना है। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। पैटर्न आपको पहचानना होगा, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन में, यानी कि ऊपर लीनियर पॉलिनोमियल होगा, नीचे क्या क्वाड्रेटिक है। ऊपर लीनियर होगा, नीचे क्वाड्रेटिक, इनसाइड रूट होगा। लेकिन मैंने डिलीटेड टॉपिक में जो आपको बताया था वो कुछ इस तरह का पैटर्न है बच्चे। रूट के अंदर आपका कोई क्वाड्रेटिक होगा, या फिर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक हो और बाहर इसके मल्टीप्लाई में कोई लीनियर पॉलिनोमियल हो। इस तरह के 2 पैटर्न बच्चे डिलीट कर दिए गए हैं जो हमें नहीं पढ़ने हैं इस ईयर में। जो कि इस पैटर्न जो आज डिस्कस करने जा रहे हैं उसके आगे का लेक्चर होता, या उसके आगे हम लोग कुछ ऐसे पैटर्न पढ़ रहे होते जो हमें डिलीट कर दिया गया, इस साल नहीं देखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता रहा है। तो अब इस वाले जो आज लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं, इस टाइप का पैटर्न का इंपॉर्टेंस अब बढ़ जाता है, आपको लॉन्ग में क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकता है। तो चलो शुरू करते बच्चे आज की क्लास। आज जो हमने क्वेश्चन 1 लिया है, एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, यानी कि इस तरह का क्वेश्चन है जिसमें ऊपर क्या है बच्चे, लीनियर पॉलिनोमियल है, नीचे क्या है, क्वाड्रेटिक है। तो हमें तो वही काम कुछ करना है जैसे कि हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाया था, कुछ हिस्सों में वो काम करना है। लेकिन उससे पहले आप देखो कि आपको न्यूमरेटर में जो दिया गया है x प्लस 2, तो यहाँ से इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटा। फिर से आपसे बार बार वही चीज़ बोली जा रही कि मैथ्स है, बिना प्रैक्टिस नहीं आएगी। आज से चीज़ें डिफ़िकल्ट और होती जा रही हैं। तो आप शुरू से सारे लेक्चर देखिए, रैंडमली इसी लेक्चर पे मत आइए। आप लेक्चर 1 से देखिएगा, आपकी ऑलरेडी प्लेलिस्ट बन के तैयार हो चुकी है, तो आप 1 से देखिए, तब जाके 9, 10 पर आइएगा। तो चलो, जो हमें बच्चे न्यूमरेटर दिया गया वो x प्लस 2 है। आप उस न्यूमरेटर को लिखेंगे, डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन करें। डिनोमिनेटर में लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, उसके साथ एक कोई वेरिएबल a लिख लें, यानी कि इसकी हमें वैल्यू निकालनी होगी, प्लस b और दूसरा वेरिएबल हो गया। तो यानी न्यूमरेटर को कैसे आप लिखेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, डिनोमिनेटर का, उसके मल्टीप्लाई में क्या, a लिखेंगे, प्लस में एक b दूसरा आप वेरिएबल लिख लेंगे। इसको आपको तैयार करना, जो भी आपको न्यूमरेटर में दिया जाए, मैं शॉर्ट में इसको इधर लिख दे रहा हूं कि आप न्यूमरेटर को किस तरह से तोड़ेंगे। न्यूमरेटर को तोड़ रहे होंगे a इंटू में d dx, डिनोमिनेटर प्लस में b। ये आज की क्लास का एक फार्मूला हो गया। न्यूमरेटर को आप लिख रहे होंगे a इंटू में डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस में b। फिर से क्या मैंने बोला, न्यूमरेटर को आप लिख रहे होंगे
a इंटू में डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। अब आपको ए बी की जैसे वैल्यू पता चल जाए तो आपका क्वेश्चन वहां से करने के लायक हो जाएगा। तो चलो देखते हैं किस तरह से काम करना होगा बेटा। आप इसका डिफ्रेंशिएशन करना जानते हैं, तो आप डिफ्रेंशिएशन कर रहे होंगे तो कितना होगा, 2 2 जब 4, यानी कि पावर आगे आती 4x प्लस 6 आपको इस तरह से मिल जाएगा। बाहर कितना लिखा, a लिखा हुआ है और प्लस b लिखा हुआ है। अब आप जितनी जल्दी इसको सॉल्व करके ए बी की वैल्यू निकाल लो आपका काम बन जाएगा। तो इधर लिखा हुआ x प्लस 2, आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4ax प्लस 6 a प्लस b। इधर क्या लिखा हुआ, x प्लस 2 लिखा हुआ है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आपको a b की वैल्यू तो निकालनी है, तो आप दोनों साइड सेम डिग्री वाले जो टर्म हैं उनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर रहे होंगे। क्या कहा मैंने, जो सेम डिग्री वाले टर्म हैं उनके कोफिशिएंट को आप कंपेयर करें। यहाँ पे x 1 डिग्री का टर्म है, इधर भी x 1 डिग्री का टर्म है। इधर x का कोफिशिएंट कितना बेटा, 4a है, और इधर x के साथ में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई में आप 1 तो बोल ही सकते हो। तो इधर हो गया x का कोफिशिएंट 1, यहाँ से सॉल्व करके आप निकालेंगे a इक्वल टू कितना आ गया, 1/4 आ गया। आई थिंक किसी को दिक्कत नहीं आ रही होगी। फिर से मेरी बात समझो, दोनों साइड जो सेम डिग्री के कोफिशिएंट्स हो उनको कंपेयर कर लो। इधर आपका मैंने कंपेयर किया है x जिसके साथ में क्या लिखा है 4a, इधर x के साथ में कुछ नहीं था मैंने 1 लिखा, 4a को इक्वल टू 1 किया, a की वैल्यू आ गई 1/4। अब बारी आई b को निकालने की, तो b को कैसे निकालेंगे, तो आपका रिमेनिंग पार्ट जो बचा जो बिना x का है, मैंने क्या कहा, जो रिमेनिंग पार्ट आपका बच रहा है कंपेयर करने के लिए वो बिना x का है, और अगर बिना x का है तो वो लिखा हुआ 6a प्लस b। तो इधर विदाउट x इंडिपेंडेंट ऑफ x कौन सा टर्म है बच्चे, 2 है, तो आप 2 से इसको कंपेयर करके a और b की वैल्यू निकालो किसी तरह से। तो a की वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके हैं, कितना है बेटा, 6 इंटू में a की वैल्यू यहाँ पे पुट करो 1/4 प्लस b और इक्वल कितना 2 चल रहा था, इसे कैंसिल कर रहे होंगे तो आपको मिल जाएगा 2 2 बार में और 2 3 बार में, यानी 3/2 आपका आ गया। तो b इक्वल टू कितना आने वाला है, 2 माइनस 3/2। इस क्वेश्चन को करने में आपको ध्यान बस एक्यूरेसी का रखना है, क्योंकि मैं बोल रहा हूं आपसे कि बड़ा क्वेश्चन होता है, काफ़ी दूर तक ये सिलेबस में, मतलब काफ़ी दूर तक ये पेजेज में आपके जाने वाला है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए बड़े आराम से चीज़ों को समझें। आप बिल्कुल पेन पेपर लेकर ही बैठें आज की क्लास में। आपको बेशक आता हो तो रिवीजन के तौर पे इसको पढ़िएगा, ठीक है, नहीं आता तो बिल्कुल सही से देखिएगा। एक स्टेप में मार्क आपको मिलने वाले हैं, स्टेप वाइज मार्किंग अगर हो रही तो आप इतने के भी नंबर वहाँ कमा रहे होंगे, तो इसलिए सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सीखिएगा। यहाँ सॉल्व करेंगे, 2 2 जब 4 माइनस 3, 1/2 आ रहा होगा। मैंने किस तरह से सॉल्व किया, ए बी की वैल्यू निकाली है। उम्मीद यही है आपसे कि आपको ये चीज़ें यहाँ तक समझ में आ रही होंगी। ए बी की वैल्यू जैसे निकल के आ रही तो आप इसको देखिए कैसे लिखना है। आप इस लाइन को अच्छे से देखिए जरा, ए बी की वैल्यू आप यहाँ रख चुके होंगे तो आपको कुछ पैटर्न इस तरह से दिख रहा होगा। ए के साथ में ए की वैल्यू लिख दो, ए की वैल्यू 1/4 इधर है, तो मैं ए की वैल्यू 1/4 इधर रखूंगा, और क्या लिखा है 4x प्लस 6 लिखा है, 4x प्लस 6 मैंने b लिख दिया। प्लस में क्या लिखा b की वैल्यू कितनी 1/2, तो अब आप यहाँ पे लिख रहे होंगे 1/2, यानी कि जो न्यूमरेटर में लिखा है x प्लस 2 उसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे पहले, फिर इसकी ए बी की वैल्यू जैसे आ जाए उसको हम फिर इसके इक्वल में लिख रहे होंगे, फिर हमारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं आसान हो जाएगा। देखो मैंने क्या बोला, क्वेश्चन में जो लिखा था, या मैं यहां से इसको फार्मूले को रिमूव कर रहा हूं, इसी के इक्वल में बता दे रहा हूं कि मैंने क्या अभी निकाला हुआ है। क्वेश्चन अब आपका कुछ इस तरह से बेटा बन गया, 1/4 4x प्लस 6 डिवाइड में सबके अपॉन में कितना लिखा है 2x² प्लस 6x प्लस 5, b की वैल्यू अभी ऊपर बाकी है उसको भी लिख लीजिए, कितना है 1/2। इस तरह से आपका पूरा एक क्वेश्चन बन गया है। अब हमें आगे क्या करना होगा, इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में तोड़ना है। जहां पे प्लस लगा हुआ है, आप अगर देखें इस सिंबल को, यहां से पूरा क्वेश्चन 2 पार्ट में टूटने वाला है। फर्स्ट पार्ट आपका ये रहेगा, दूसरा पार्ट आपका ये हो जाएगा, ठीक है।
तो इसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। 1/4 4x + 6 था, डिवाइड में 2x² + 6x + 5, 2x² + 6x + 5। मैंने दोनों को इंटीग्रेशन अलग अलग दिया हुआ है। मैंने क्या किया, 1/4 4x + 6 को इंटीग्रेशन दिया, 1/2 को भी इंटीग्रेशन देना बाकी है, तो उसको भी आप दे दीजिए, प्लस 1/2 इंटीग्रेशन। 1/2 को चाहो तो आप बाहर निकाल लो, तो बच्चे 1/2 आपका बाहर आ जाएगा, प्लस 1/2, और डिवाइड में केवल अब बच गया 1/2x² + 6x + 5 और dx। आपको अगर ये स्टेप क्लियर हो चुकी है तो आपको दिख रहा है पूरा क्वेश्चन दो पार्ट में बट गया, यानी कि दो अपने आप में क्वेश्चन जनरेट हो चुके हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन बड़े पार्ट हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा नंबर में आपको मिलने वाले हैं, इसलिए थोड़ी सी मेहनत आपको ज़्यादा करनी होगी। और मेहनत कुछ नहीं इतनी ज़्यादा हो रही है, मेहनत बस दो क्वेश्चन को मिला करके करनी है। यानी कि आपने जो पिछली एक्सरसाइज में कॉन्सेप्ट सीखे हैं उन्हीं को मिला करके आज बड़ा क्वेश्चन ये बन रहा है। इस तरह का हम लोग क्वेश्चन 7.4 में ही देख चुके हैं, 1 से लेकर 15 तक जो क्वेश्चन उन्हीं में से हैं, जो मैं ऑलरेडी करा चुका हूं लेक्चर नंबर 8 में। लेक्चर 9 में इसी तरह के क्वेश्चन को मैंने परफेक्ट स्क्वायर बनाकर बताया था कि आप परफेक्ट स्क्वायर ऐसे बनाइएगा और उसको किसी ना किसी फॉर्मूले में यूज कर लीजिए। ये आप पहले पैटर्न कर चुके हैं। किस तरह से मैंने देखा, हमने इसी का डिफरेंशिएशन करके तो ऊपर वाला पार्ट निकाला है, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा गया है, तो अगर मैं नीचे वाले पार्ट को टी मान लूंगा तो उसका ऊपर का डिफरेंशिएशन dx = dt में निकल जाएगा। अब आपके दो क्वेश्चन यहाँ से बन गए हैं। तो एक को मैं अगर I1 बोल दूँ इतने पार्ट को, दूसरे को I2 बोल दूँ, तो इनको सेपरेट करके अलग अलग सॉल्व करते हैं। चलो एक साथ जितना हो सकता है, इसको मैं I1 I2 ही ले लेता हूँ ताकि डिटेल में सारी चीज़ें डिस्कस हों। ये I2 है, इधर I1 है, तो हमें I1 और I2 अब सॉल्व करना है, तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं। लेफ्ट हैंड साइड में आपका वही क्वेश्चन लिखा हुआ है जो पहले लिखा हुआ था, x + 2 पूरा dx के इक्वल में, और डिवाइड में जो डिनोमिनेटर लिखा वो हम भी लिख रहे हैं, 2x² + 6x + 5। यानी कि ये वाली पूरा क्वेश्चन इस तरह से दो पार्ट में बट गया है। अब 1 बाय 1 हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। मैं पहले बोल चुका हूं कि क्वेश्चन बड़ा हो चुका है, तो अब I1 को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि लिखा हुआ है 1/4 इंटीग्रेशन 4x + 6 डिवाइड में 2x² + 6x + 5 एंड dx। I1 को थोड़ा सा निकालते हैं यहां से। अब अगर नीचे जो लिखा है डिनोमिनेटर में उसे टी माना जाए, लेट 2x² + 6x + 5 = अगर टी माना है तो आपका हो जाएगा 4x + 6 dx = dt, जो कि न्यूमरेटर में लिखा हुआ है। ये पूरा dt के साथ में निकल गया। बस यही एक अप्रोच थी जिसकी वजह से हमने क्वेश्चन को a इंटू में डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन प्लस b को माना था, ताकि हमारा कुछ पार्ट इस तरह से सॉल्व होगा और बाकी पार्ट हमारा अभी 7.4 में जो 1 से लेकर 15 तक की मैंने ट्रिक आपको दी है लेक्चर नंबर 8 में, उसके अकॉर्डिंग उसे सॉल्व कर लेंगे और दोनों के आंसर को फिर क्या करना होगा, ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो वो अप्रोच है। तो जब हमने इसको ऐसे माना तो ऊपर का पार्ट निकल गया t, तो आपका क्वेश्चन जो I1 है वो बन गया 1/4 इंटीग्रेशन 1/t एंड dt। ये हो गया 1/4 1/t यानी कि log t प्लस C1। हमने क्या किया, यहाँ पे C1 कांस्टेंट इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ वाला पार्ट जो है उससे एक कांस्टेंट बनेगा, C1 मान लेंगे, यहाँ के कांस्टेंट को C2 मान लेंगे। ठीक है, तो वो C1 हमने लिया है। अब आप वैल्यू को वापस कर लें, 1/4 log t किसे माना हुआ, t हमने माना है इस तरह से पूरे पॉलिनोमियल को, यानी डिनोमिनेटर को जो लिखा है 2x² + 6x + 5 और प्लस C1। तो बच्चे एक पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है, I1 की वैल्यू हमने ऐसे निकाल रखी है, तो I1 हमारा ये हो गया।
अब आपको काम करना है I2 निकालने के लिए। यहाँ तक की बातें आपको अच्छे से समझ में आना जरूरी है। अगर किसी तरह से प्रॉब्लम है तो आप मुझे हैशटैग में बोलेंगे, कमेंट में जरूर बताइएगा मुझे। और हर बच्चे को कमेंट करना कंपलसरी है। हर क्वेश्चन के लिए हमने कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसे लगा रखी हैं। तो आज जो हम लोग करने जा रहे हैं, ये लेक्चर नंबर बच्चे आपका 10 है। उसका क्वेश्चन नंबर हमने फर्स्ट अभी स्टार्ट किया है, और फर्स्ट में जो पार्ट हमने किया अभी सोल्यूशन के तौर पे वो I1 किया हुआ है। फर्स्ट का जो पार्ट हमने डिस्कस किया अभी वो I1 है। तो आपको कमेंट में बताना होगा लेक्चर 10 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का I1। अगर आपको डाउट है तो बताइएगा, मैं इस पर थोड़ा और डिटेल में बातें आपसे कर लूँगा। लेकिन अगर क्लियर है तो कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, आप कमेंट में बता देंगे मुझे। और हर बच्चे को कमेंट करना, शेयर करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें भी चीज़ें और मोटिवेशन के तौर पे मिल सकें, तो हम आपके लिए और अच्छे से मेहनत कर सकें। बहुत चीज़ें आपको देनी है बच्चे। जो ये सफ़र तय करना है बहुत बड़ा है, लेकिन टाइम के हिसाब से चीज़ें बहुत अच्छे से डिलीवर की जाएँ, इसलिए थोड़ा सा अभी स्लो हम लोग चल रहे हैं। बाद में इतनी जल्दी चीज़ें आपको मिलेंगी, यही बड़े बड़े क्वेश्चन आपको विद इन टाइम हम लोग सॉल्व करने का सलीका भी बताएंगे। बट अभी आपको स्टार्ट है तो इसलिए चीज़ें थोड़ी सी आराम से डिलीवर की जा रही हैं। बस पेशेंस बनाए रखिए, चीज़ें सभी मिलने वाली हैं आपको। आगे बढ़ते जो I2 करना बेटा, वो फिर अपने आप में एक क्वेश्चन बन गया है। तो I2 की वैल्यू हम लोग फिर से लिखते हैं 1/2 इंटीग्रेशन 1/2x² + 6x + 5। अगर जिन बच्चों ने लेक्चर 8 को किसी तरह से नहीं किया है तो वो लेक्चर 8 यहीं से स्टार्ट होता है एक तरह से, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर बना करके इंटीग्रेशन कैसे करें जब 1/, में कोई पॉलिनोमियल हमें गिवन हो। 1/, पॉलिनोमियल, यही तो लेक्चर 4 था, लेक्चर 8 था, जिसमें 7.4 हम लोग कर रहे थे। तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर आपको बनाना है, तो सबसे पहले तो 2 को कॉमन लेना होगा। x² का कोफिशिएंट हम लोग 1 बनाने की कोशिश हमेशा करते आ रहे हैं। तो x² का कोफिशिएंट बच्चे यहाँ पे 1 बनाया जाए, तो मैंने 2 और कॉमन ले लिया। कुछ इस तरह से आपको नजर आने लगेगा। 1/x², यहाँ से गया तो x², 2 चला गया तो x² बचा, यहाँ से 2 गया तो कितना हो गया, 3x हो गया। यहाँ से 2 नहीं जा रहा तो आप क्या करो, उस टर्म में 2 को डिवाइड कर दो और 2 सबसे कॉमन ले ही लो। तो कुछ इस तरह से अब आपको दिख रहा होगा, और dx है जैसा वैसा रख लो। अब हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो हम क्या करेंगे, 1/4 तो बाहर है ही, 1/, यहाँ पे x² लिखा हुआ है, किसी का स्क्वायर है तो अच्छी बात है, यानी a² हमें मिल गया, प्लस तो प्लस लगाया। 2ab चाहिए तो 2 यहाँ पे नहीं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो अपनी भरपाई करने के लिए। 2 नहीं तो डिवाइड के लिए भी 2 को पहले से एडजस्ट कर लो, ताकि कैंसिल होने पे वो 2 कट सके। अब 2a² यानी a तो x है तो 2a आ गया, 2a हो गया। b हमारा ये तीसरा जो थर्ड लिखा है, 3 लिखा है, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। b की वैल्यू होगी 3/2। फिर से समझो, अगर मैं इसको 2 से 2 कैंसिल कर लूँ तो ये 3x ही तो बेटा लिखा हुआ है, ये 3x ही तो लिखा हुआ है। यानी कि अभी हमने क्वेश्चन के पैटर्न को अपने हिसाब से बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ताकि बैलेंस भी बना रहे। तो अब आपको जो मिला वो b की वैल्यू है 3/2। तो 3/2 अगर b की वैल्यू है तो उसी का स्क्वायर भी तो हमें चाहिए, b² चाहिए, यानी 3/2 का स्क्वायर में कितना चाहिए, 9/4 हमें चाहिए। तो 9/4 हमें बैलेंस रखने के लिए माइनस भी करना पड़ेगा, तो -9/4 भी कर लें। अभी छूटा हुआ टर्म आपका कौन सा है, ये छूटा हुआ है, यानी कि 5/2 प्लस ऊपर का लिखना बाकी है, तो उसे भी लिख लिया मैंने। तो कुछ इस तरह से आपकी ये स्टेप तैयार हो रही है। अब जाके हमारा कुछ काम बना है। तो पहले जो 3 टर्म है बेटा, वो आपको परफेक्ट स्क्वायर दे रहे होंगे। किसका ही परफेक्ट स्क्वायर बनने वाला है, 1/4 इंटीग्रेशन 1/a + b। b की वैल्यू कितनी, 3/2, तो ये मिल गया x + 3/2 का होल स्क्वायर, प्लस लास्ट में जो ये 2 टर्म है इनको बहुत अच्छे से सॉल्व करिएगा। एलसीएम लेके हमें करना पड़ सकता है, हो सकता है प्लस में आए या माइनस में आए। 5/2 है, माइनस का 9/4 है, 5/2 है और माइनस का 9/4 है। मैं अभी आपको बोलूंगा इसको साइड पे कर लीजिए। देखो, अगर मैं एलसीएम लूंगा तो 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। तो 4 आने के लिए यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर 2 का मल्टीप्लाई हो गया तो 10 हो गया। अब 10 माइनस आप कर रहे होंगे तो 10 - 9 करेंगे, यानी बचेगा कितना, 1/4 बचेगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 1/4 लिख रहा हूँ, 1/4 मैंने डायरेक्ट लिखा है।
आप सारी स्टेप्स को अगर कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आपको कोई स्टेप, तो उसको साइड पे जाके करिएगा। एलसीएम लेके सॉल्व बस किया गया है। 5/2 और माइनस का 9/4 है, इसको बहुत अच्छे सॉल्व करें, आएगा कितना 1/4। ठीक है, तो इस तरह से हमने परफेक्ट स्क्वायर आप बना पाए हैं। तो अब अगर आप इसको देखो तो 1/x² लिखा है प्लस a² लिखा है। 1/x² प्लस a², कोई ना कोई क्वेश्चन आपका बना यहाँ से। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसको भी सॉल्व करना बाकी है। तो 1/4, ये जो I2 चल रहा है बच्चे, इसको भी नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। I2 आपका बना है 1/4 इंटीग्रेशन 1/x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/4 जो लिखा है उसको मैंने बोला कि आप 1/4 को लिखो 1/2 का होल स्क्वायर, तो मैंने इसे लिख दिया 1/2 का होल स्क्वायर। आप देख रहे हैं क्वेश्चन की कितनी बड़ी लेंथ है बच्चे, अभी खत्म नहीं हुआ है। तो इस तरह से मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपको पेन पेपर लेके आज की क्लास में जुड़ना होगा, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो आपने लिखा I2 1/4 इंटीग्रेशन 1/x प्लस 3/2 होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो बच्चे आपने फार्मूला याद कर रखा है इंटीग्रेशन में 1/x² प्लस a²। मैं ऐसा बोल रहा हूँ आपने याद कर रखा है, और अगर नहीं किया तो इसे जरूर याद कर लें। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है 1/tan−1x/a प्लस एनी कांस्टेंट c। तो कुछ उसी तरह से यहाँ पे हम लोग इसको यूटिलाइज करेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम अभी भी हो रही तो ये क्वेश्चन खुद में एक क्वेश्चन जनरेट हो गया है, फिर से इसको हम टी मान के कर रहे होंगे, बट मैं चाहता हूँ इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करो। टी आप मान के तभी करें जब कहीं ना कहीं टी मानने पे कोई कोफिशिएंट यानी कि dx = dt ना आ रहा हो। जैसे अगर मैं इसको टी अगर मान लेता हूँ तो इसका डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो dx = dt ही तो आएगा। फिर भी मैं इसको डिटेल में दिखा देता हूँ, किसी तरह से भारी ना पड़े आप पे क्वेश्चन, इसलिए सारी चीज़ें ओपन करके दिखाई जा रही है। मैंने इसको टी ही मान लिया, लेट। तो आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx = dt आप पे आ रहा है। ठीक है, तो आपका I2 जो बन गया 1/4 1/t² प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और कितना dx जो लिखा उसके इक्वल में आप dt यहाँ पे लिख रहे होंगे। अब आप जो हमने यहाँ पे लिखा वो बिल्कुल हूबहू आपके इस फार्मूले की तरह ही तो है। तो आप क्या करें, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर दें 1/x² प्लस a²। तो आप यहाँ पे लिख रहे होंगे 1/4 इंटीग्रेशन, जैसे इसका फार्मूला यूज करो तो आएगा 1/2a, तो 1/a आएगा। इंटीग्रेशन में tan इनवर्स का फार्मूला है, तो आप क्या लिख रहे होंगे 1/4, तो जो पहले से लिखा वो लिख लिया हमने। अब इंटीग्रेशन में जो फार्मूला लगाएंगे तो आएगा 1/a, a की वैल्यू यहाँ पे रखो तो है कितनी 1/2 है, और क्या tan इनवर्स x अपॉन में, x की जगह यहाँ क्या लिखा हुआ है t लिखा हुआ है, तो t अपॉन में a की वैल्यू कितनी 1/2। बहुत आराम से चीज़ें लिखनी है बच्चे, नहीं तो गलतियाँ हो सकती हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल हमने c2 ऐड कर लिया, क्योंकि हम इससे पहले वाले पार्ट जो I1 है वहाँ पे वेरिएबल यूज कर चुके हैं c1। ठीक है, आपको समझ में आ गया है कि क्वेश्चन ये किस पैटर्न का है और कितना बड़ा जा रहा है। इसका मतलब मैं फिर से आपसे बोल रहा हूँ कि कॉपी पेन पेपर लेके जरूर बैठें। ठीक है, अब चीज़ें थोड़ी सी बड़ी हो रही हैं, बट करनी तो है, कहीं ना कहीं नंबर तो हमें उठाने हैं। तो अब वैल्यू को वापस जरा कर लेते, हो गया 1/4, ये 2 है ऊपर चला जाएगा, tan इनवर्स t की वैल्यू वापस कर लो, t हमने माना है x प्लस 3/2 को, और डिवाइड में कितना 1/2 है। आप इसको एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से आ रहा होगा, ये हो जाएगा 2 से कैंसिल करने पे 1/2 tan इनवर्स, एलसीएम मैं डायरेक्ट लेके दिखा रहा हूँ, ये हो जाएगा 2x प्लस 3 अपॉन में 2 1/2। जब आउटर इनर का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो आपका डिवाइड में जो 2 है बच्चे वो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2। तो कुछ इस तरह से आपको आउटपुट यहाँ पे मिल रहा है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे अब आउटपुट, यानी I2 आपका जो आया वो इस तरह से आया है 1/2 tan इनवर्स 2x प्लस 3, और ये 1 है डिवाइड में तो आप कैंसिल कर चुके हैं, यानी हटाई दो उसको, प्लस c2।
ये आपका I2 अब आया है। जो दो पार्ट हम लोगों ने बनाए थे उनमें से पहले पार्ट का आंसर I1 तो हम लोग पहले निकाल चुके हैं और I2 आपका अब ये रहा। तो इस तरह से बच्चे I1 और I2 हमने निकाले हैं। अब हमें फाइनली क्वेश्चन का आंसर जब लिखना होगा तो आप क्वेश्चन का आंसर लिख रहे होंगे, अगली वाले पार्ट में देखते हैं। I1 आपका बच्चे ये पहले निकाल चुके हैं, वो देखिए I1 आपका ये था, सॉरी ये था, इधर है I1 जो कि है 1/4 log 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, यानी कि आपको I1 और I2 ऐड कर देने होंगे, जो आंसर में है आपको लाना है। तो आप ऐड कर लेंगे कि नहीं? आप जब ऐड करेंगे तो 1/4 log 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, मैं यहाँ पे अगर इसको लिखना चाहूँ इक्वेशन 1 पे ही मिटा दूँ, या चलो उसी पेज पर आगे आपको लिखा दे रहे हैं 1/4 log 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। देखिए थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, यहीं पे मिटा के बोल देते हैं आपको। चलिए मैं इतना पार्ट अब रिमूव कर रहा हूँ बच्चे। तो आपका क्वेश्चन इस तरह से बन गया था, उसका आंसर अब आपको ऐसे मिल रहा है। ओ शिट, आंसर ही मिट गया है। तो बच्चे I2 का आंसर जो आया वो ये रहा, 1/2 tan इनवर्स 2x प्लस 3 प्लस C1, और जो I1 था वो आपका कुछ इस तरह से मिला था 1/4 log मॉड में 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस C1 था। एक बार चेक कर लेते हैं, क्या कुछ ऐसा ही था? 1/4 log 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस C1, कुछ इसी तरह का ही तो है, सेम है, इसी तरह का नहीं। ये हमारा I की वैल्यू अब आ चुकी है, यानी क्वेश्चन जो था उसकी वैल्यू इस तरह से आई। तो अब आपको आंसर जब मिलाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आएगा, ये जो C1 है वो C2 दोनों को ऐड कर रहा होगा और उनकी जगह पे लिख देगा कोई दूसरा वेरिएबल C। तो आपको बस C लिखना होगा और इन दोनों को एक साथ अब लिख लो, 1/4 log 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस 1/2 tan इनवर्स 2x प्लस 3। इस तरह से आपका ये फाइनली आंसर कंप्लीट हुआ है। तो बच्चों कुछ इस तरह से ये आंसर इसका जो आया है, आपको समझ में आ गया कि आज के क्वेश्चन का कितना बड़ा पार्ट ये वेटेज में है, आपको आना ही चाहिए। मैं एक बार फिर से आपको रिकैप कराता हूँ थोड़ा सा, क्या क्या हमने आज डिस्कस इसमें किया है। जो भी न्यूमरेटर था बच्चे उसको हमने यहाँ से तोड़ दिया इस तरह से, न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू में डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन प्लस b लिखा। अब हमारा काम क्या था, a b की वैल्यू किसी तरह से निकालना। a b की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन जैसे किया तो हमने जो कोफिशिएंट है x, उसका कोफिशिएंट इधर वाले x से कोफिशिएंट से कंपेयर किया। तो मैंने 4x की वैल्यू से जो 4a बना और यहाँ से 1 बना उसको कंपेयर किया तो 4a की वैल्यू 1 आई और a की वैल्यू 1/4 आ गई। इसी तरह से b की वैल्यू निकालने के लिए जो इंडिपेंडेंट ऑफ x टर्म था, यानी कि बिना x वाला टर्म था जो कि है 4a प्लस b, उसको हमने कंपेयर किया किससे, 2 से। तो 6a प्लस b को हमने कंपेयर किया, सॉरी 6a प्लस b है उसको कंपेयर किया 2 से। तो आप यहाँ पे a की वैल्यू रख रहे होंगे 1/4, कैंसिल करने पे आपका आ गया 3/2। 3/2 प्लस b को जब 2 के इक्वल से सॉल्व करिया यानी 3/2 सब्ट्रैक्ट हुआ, आंसर आया 1/2। तो इस तरह से a b की वैल्यू आपकी निकल के आ गई। और जब a b की वैल्यू आ जाए तो यहाँ पे हमें रखना होगा यहाँ पे a की वैल्यू, यहाँ पे b की वैल्यू, यानी 1/4 4x प्लस b प्लस 1/2 आ गया। अब आपके क्वेश्चन में क्या होता है, 2 पार्ट में बन रहा होता है क्वेश्चन आपका। तो वो 2 पार्ट में जो क्वेश्चन बना है इस तरह से बन गया, पहला पार्ट ये रहा, दूसरा पार्ट ये रहा। तो कुछ इस तरह का है। अब आपसे बस यही उम्मीद है कि इस क्वेश्चन में आपको कोई इशू ना आए, क्योंकि अगर कोई इशू बन रहा है तो हमें कमेंट करिए, हम आपको और इस पर जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस कराएंगे।
हालांकि अभी रिवीजन में जब आएंगे तब ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन ही डिस्कस होंगे, क्योंकि उनके अंदर छोटे छोटे पार्ट देखो ना। यहाँ पे हमने क्या किया, दो टाइप डिस्कस कर लिए, एक इस तरह का पैटर्न, इस तरह का पैटर्न, दूसरा फिर आगे क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी इसी के अंदर आ गया। तो बच्चे ये लॉन्ग का एक क्वेश्चन था, इसी तरह से क्वेश्चन हमें एग्जाम में मिलने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि डिलीटेड पोर्शन मैंने बता दिया जो हट गया है वो मोस्टली पूछा जाता था। तो अब अगर वो नहीं आएगा तो फिर इसका वेटेज बढ़ने वाला है, तो इसलिए चलो आप इसे इंपॉर्टेंट मान के पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने जो लिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने लिया ऊपर लीनियर पॉलिनोमियल दिया है, टाइप आपका बदला, ऊपर लीनियर पॉलिनोमियल है, नीचे क्या है, डिवाइड में डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है बट इनसाइड रूट है। तो इस तरह का पैटर्न आपको जरूर पढ़ना है, अभी ये डिलीटेड नहीं है। तो काम कुछ वैसा ही करना है बेटा, इसको हम लोग मान रहे होंगे, पहले तो इसको सही से अपने पैटर्न में चेंज कर लें। मैंने यहाँ पे क्वाड्रेटिक क्यों बोला, क्योंकि जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक ही बनेगा, आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही बनने वाला है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो आप ऊपर की वैल्यू को देख रहे हैं, 6x + 7 लिखा हुआ है, डिवाइड में आएगा रूट, मल्टीप्लाई सभी को करना आता है, x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x² -5x -4x हो गया, माइनस का 9x, 4 9 या 36। तो आपको इस तरह से मिल रहा होगा बेटा, x² माइनस का 9x, सॉरी 5 4 जा 20 आएगा, 36 नहीं, 5 × 4 है, तो आपका माइनस माइनस हो जाएगा +20। आप जब करेंगे मल्टीप्लाई तो आपको यही मिलने वाला है। आप वीडियो को पॉज करेंगे, डिटेल में जैसे मल्टीप्लाई आप करते हो वैसे बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और चेक करेंगे कि क्या इसका आंसर इस तरह से आता है या नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा काम वही है कि न्यूमरेटर जो लिखा है, यानी कि जो न्यूमरेटर लिखा है, हो सकता है क्वेश्चन आपको यहाँ से ऐसे दिखाई दें, जब आप 15 के आगे देख रहे होंगे 7.4 में, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे ही बच्चे होंगे, ऊपर लिखा होगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल, नीचे रूट में क्वाड्रेटिक चल रहा होगा। तो मैंने थोड़ा इस तरह का इसीलिए लिया कि आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन ऐसे भी मिल रहे हैं, और ये आपका एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन होगा कोई, ठीक है। तो देखते हैं आप कैसे काम करना है। तो न्यूमरेटर जो लिखा है 6x - 7, 6x + 7 है, उसको आप क्या लिखेंगे, a × में डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। अभी तो मैं पूरा लिख रहा हूँ, बट आगे रिवीजन के तौर पे जब आऊँगा तो मैं सीधे डिफरेंशिएशन करके ही आपको देने वाला हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि अभी आप बड़े आराम से प्रैक्टिस करिए, थोड़ा सा भरोसा बस हम पर रखिए, हम सारी चीज़ें आपको डिलीवर यहाँ पे करेंगे। जो भी सफ़र तय किया जाएगा मिल करके करना है, तो विश्वास भी आपको थोड़ा सा रखना होगा। आपको डेली बेसिस पर वीडियो मिल ही रहे, उनको देखिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। और शेयर करना अब आपका कर्तव्य जरूर बनता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि चैनल को और भी आगे तक ले जाएं। तो 6x + 7 a/dx हमें जब करना है, a b की वैल्यू निकालना है, जो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा था। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2x - 9, बाहर कितना a और +b। अब आप जब अंदर मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो आपको मिलेगा 2ax माइनस का 9a। और सभी बच्चे कमेंट जरूर करें, मैं आप सबके कमेंट रीड करूंगा, उनके नेम भी कभी कभार शेयर करूंगा, तो अच्छे अच्छे आपके फीडबैक की जरूरत है। -9a + b, अपने सारे फ्रेंड्स को बताइए कि आपको फुली कंटेंट यहाँ पे अब डिलीवर हो रहा है। हम लोग एक्सरसाइज वाइज, पैटर्न वाइज यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं, बिल्कुल भी अभी छोड़ नहीं रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हमारे ऊपर बर्डन है। हमें पता है कितने टाइम में, इतने लेक्चर में हम लोग कंटेंट को डिलीवर कर लेंगे, हमें अच्छी तरह से मालूम है, तो वो हो जाएगा, बस थोड़ा सा धैर्य रखिए। कुछ लोगों का जैसे कहना है कि यहाँ से शुरू करते, वहाँ से शुरू करते, कहीं से भी शुरू हो, सर्किल है बच्चे, कोई भी वहाँ पर इनिशियल या फाइनल नहीं है, बस आपका सिलेबस खत्म होना चाहिए, तो वो हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे बच्चे, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, 2a है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना x है, तो आप 2a = क्या निकाल रहे हैं बच्चे, 6 निकाल रहे हैं। सॉल्व किया तो a की वैल्यू कितनी आ रही, 3 आ रही। आई होप आसान हो रहा है अब आपके लिए। -9a यानी कि बिना x का टर्म कितना बच रहा है, वो है आपका ये पूरा। तो -9a + b हो गया, इधर क्या है, बिना a का टर्म है 7। तो आप कोफिशिएंट यानी कि कांस्टेंट टर्म को जब आप कंपेयर कर रहे हैं तो आपको मिल रहा है इक्वल में 7। a की वैल्यू यहाँ पे रखिए, a की वैल्यू कितनी है, 3 + b इक्वल में 7। सॉल्व करेंगे, माइनस का 27 उधर जाएगा, प्लस का 27, तो b की वैल्यू आ गई 7 + 27, 7 + 27 जो कि हो गया 34। तो a b की वैल्यू हमने निकाल ली है,
जो हमारा पहला काम था कि ए बी की वैल्यू किसी तरह से निकालो। और अब क्वेश्चन का पैटर्न जो है उसे आप कैसे देख सकते हैं, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। ए के साथ में आपको क्या लिखना होगा, 3 लिखना होगा। यहाँ पे आप 3 लिख देंगे, 2x माइनस 9 हो जाएगा। प्लस बी की जगह पे आप क्या लिख रहे होंगे, 34 लिख रहे होंगे। जो हमने वैल्यू निकाली है वही तो हम रख रहे हैं, प्लस का 34 रख देंगे। तो आपने जो न्यूमरेटर था उसकी वैल्यू को आपने इस तरह से लिखना सीख लिया। न्यूमरेटर में क्या था, 6x प्लस 7, यानी 6x प्लस 7 को आप इस तरह से तोड़ देंगे। 2 पार्ट में आपका टूटेगा और 2 क्वेश्चन वहाँ से जनरेट हो गए। एक I1 को लेकर सॉल्व करेंगे और एक I2 को लेकर सॉल्व करेंगे। अब थोड़ी सी चीज़ें जल्दी से डिलीवर होंगी। तो 6x प्लस 7 को आप ऐसे लिख रहे होंगे, 3 2x माइनस 9 प्लस 34। उससे एक फ़ायदा होगा कि नीचे जो लिखा है, ये सॉरी इधर जो लिखा है 2x माइनस 9, ये क्या है, डिनोमिनेटर में जो रूट के अंदर लिखा उसका डिफ्रेंशिएशन है, तो उसे t मान करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे और दूसरे को परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व करना है। चलो आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से दिखा आपको, 6x प्लस 7 डिवाइड में जो ये लिखा है इसको मल्टीप्लाई करने पे ये आया, तो मैं ये पूरा पार्ट लिख रहा हूँ क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx इक्वल में न्यूमरेटर को लिख दो, जो ये बोला गया है इसको ऐसे लिखना, तो ऐसे आप भी लिख दो, 3 2x माइनस 9 प्लस 34 पूरे के अपॉन में इंटीग्रेशन के नीचे। अच्छा, रूट यहाँ पे मैंने नहीं लगाया है, इधर रूट नहीं लगाया, इधर तो लगा हुआ है, रूट में था क्वेश्चन, तो रूट मत छोड़ो, रूट को स्किप नहीं करना है। तो यहाँ पे रूट के अंदर ही क्या आने वाला है, अगर रूट नहीं लगाते पूरा क्वेश्चन का ट्रैक ही बदल जाता और कोई दूसरा आंसर हम लोग ला रहे होते। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस 20, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 कहाँ से आया, इनका मल्टीप्लाई सही करिएगा, अगर थोड़ा सा गलत हो गया तो फिर क्वेश्चन बदल जाएगा। तो आपके देखो यहाँ से हमें प्लस जहाँ से दिख रहा है, यहाँ पे प्लस जहाँ से दिख रहा है वहाँ से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को 2 पार्ट में तोड़ते हैं। पहला पार्ट I1, दूसरा पार्ट I2। आप चाहो तो पिछले वाली स्क्रीन पे जाके देखिएगा, वहाँ भी हमने क्वेश्चन को 2 पार्ट में तोड़ा था। ये प्लस लगा हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन 2 पार्ट में टूटा था, ये आपका I1 था, दूसरा वाला I2 था। तो कुछ वही काम हमें यहाँ भी करना होगा, यानी इतना पूरा पार्ट I1, दूसरा पार्ट 34 के अपॉन में डिनोमिनेटर क्या बनेगा, I2 बनेगा। 34 के अपॉन में डिनोमिनेटर क्या बनेगा, I2 बनेगा। डिनोमिनेटर में क्या लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 20 और इनसाइड रूट लिखा हुआ है, ये आपका दूसरा पार्ट बनेगा। और प्लस में क्या था बच्चे, प्लस में था 3 ब्रैकेट में 2x माइनस 9, और डिवाइड में डिनोमिनेटर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस 20 था। तो कुछ इस तरह से चीज़ें आपको मिल गई। 2 क्वेश्चन हमने बना लिए अलग अलग, और ये आपका एक्चुअल I इक्वल टू जो क्वेश्चन था उसे हमने मान के कर रखा होगा, मतलब हमने इतने पार्ट को I मान रखा है। ये I अब 2 पार्ट में जो टूटा है वो I1 प्लस I2 के इक्वल होगा। पहला पार्ट हमने I1 बोल दिया, दूसरा पार्ट हमने I2 बोल दिया। तो अब बारी आई आपको I1 को सॉल्व करने की। I1 हमारा है, यानी ये पूरा पार्ट I1 है, तो I1 को इक्वल टू हम लिख रहे होंगे 3 को हमने इंटीग्रल साइन से बाहर निकाला, 2x माइनस 9 डिवाइड में कितना, एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस 20 और रूट के अंदर है। हम लोग बार बार रूट को छोड़ रहे हैं ना, बाद में लगा रहे हैं, अचानक से याद आता है, बस लगता रहे तो अच्छी बात है। अब आपको जो रूट के अंदर दिख रहा है ना, इसे आप t एक बार मानेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 को हमने कहा t, तो यहाँ पे 2x माइनस 9 जो आ जाएगा वो हो जाएगा dx इक्वल टू dt के। तो आप अगर देखें ये पूरा न्यूमरेटर का पार्ट जो है वो dt के इक्वल बन गया। यही हमें फायदा है, इसीलिए हम लोग ax प्लस b के पैटर्न में तोड़ते हैं। ax मतलब a इंटू में डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b के पैटर्न तोड़ते हैं, a b की वैल्यू निकालते हैं। वो इसीलिए करते ताकि हमारा 2 पार्ट में क्वेश्चन टूट करके आसानी से सॉल्व किया जा सके। तो इस तरह से आपका पैटर्न बन गया। अब देखिए ये dx इक्वल टू dt निकला, तो हमारा ऊपर का पार्ट हो गया पूरा dt के, तो हम लोग ऊपर लिख रहे होंगे इसकी जगह पे dt, यानी ये पूरा dt अपॉन में क्या, रूट t, क्योंकि रूट के अंदर के पार्ट को तो t माना है, और बाहर 3 हमने रखा हुआ, ये I1 का डिफरेंशिएशन का पैटर्न इस तरह से अब आपको दिख रहा है। t को बोलते हैं, रूट के अंदर t है, इसका मतलब t की पावर 1/2 हो गया, तो आप ऐसे लिख रहे होंगे 1 अपॉन t की पावर 1/2,
और नेक्स्ट स्टेप में टी की जो पावर है इसे ऊपर ले जाइए, तो टी की पावर हो जाएगा माइनस का 1/2। और अब आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। टी की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो टी की पावर 1/2 में माइनस में 1/2 है, प्लस का नहीं माइनस का है, तो उसे 1/2 में आप ऐड करोगे प्लस 1 तो हो जाएगा टी की पावर 1/2, और जितनी पावर बनती है उसे डिवाइड करते हो तो इसको इस तरह से आपका पैटर्न बनेगा। C1 कांस्टेंट भी ऐड कर लेना। अब आपको क्या दिखा, ये 2 ऊपर हो जाएगा तो 3 × 2 बनेगा, और टी की पावर 1/2 यानी √t बनेगा, और √t बनेगा। मैं इसी स्टेप में टी की वैल्यू वापस कर लूँ क्या, समझ रहे हैं मेरी बात? टी की वैल्यू यानी ये वापस करने का मैंने बोला है। तो आप लिख रहे होंगे x², फिर से समझो ये क्या लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिख दूँ 3 × 2 = 6 √t + c C1। अब मैं इसको ऐसे लिख चुका हूँ, तो 6 √x यानी कि टी की वैल्यू x² - 9x + 20, और प्लस में क्या चल रहा है बच्चे, C1 चल रहा है। तो I1 तो हमने किसी तरह से निकाल लिया है। अब बारी I2 को सॉल्व करने की। I2 में आपको क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो चलो परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, यहाँ पे जो भी लिखा है, तो I2 को सॉल्व करते हैं यहाँ से। 34 को रूट से बाहर निकाला तो 1/- -9x + 20। 34 को रूट नहीं, इंटीग्रल से बाहर निकाला, ठीक है। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए x² - 9x + 20 को आप थोड़ा आराम से देखना, सही से समझिएगा कि हमें कितना पार्ट मिल रहा है कितना नहीं मिल रहा है। रूट लगाओ, x² है एज इट इज, x² मिल गया, चलो a² वाला काम तो हो गया। माइनस है साइन तो माइनस लगाओ, यहाँ 2 नहीं है, 2 को लेकर आए तो डिवाइड में 2 पहले से आप रख लो, बैलेंस रखने के लिए 2 हमने डिवाइड में भी कर लिया। अब जरा देखो 2a, a तो हमारा x² ही था, तो वो a आपका x² ही आने वाला, मतलब x आने वाला है। 2 हो गया, a हो गया, b कहाँ है, कितना पार्ट अभी ऊपर छूटा हुआ है, 9 छूटा हुआ, तो 9 यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो b की वैल्यू हो गई 9/2। अब b जो है 9/2 है, इसी का स्क्वायर यानी b² हमें बनाना पड़ेगा। तो 9/2 का स्क्वायर आप ऐड करें, कितना, 81/4, 9/2 का स्क्वायर। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? 81/4 ऐड करें और 81/4 को सब्ट्रैक्ट, ताकि आपका क्वेश्चन बैलेंस बना रहे। अभी 20 को हमने नहीं लिखा है, तो 20+ का भी आप रख लें यहाँ पे, और dx। ये हमने लेक्चर 9 में आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना सिखाया है, तो वो जरूर आप देखें, डायरेक्ट यहाँ पर ना आए, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ बिल्कुल आराम से लिए, थोड़ा सा स्लो है बट सारा होगा, टाइम से होगा, रिवीजन भी होगा, और अच्छे मार्क्स दिलाने के लिए सारी कोशिशें की जाएंगी आपके साथ। बस आप जितना हो सके उतना सपोर्ट करिए। 34 1/ में पहले 3 टर्म आपके जो हैं वो आपको परफेक्ट स्क्वायर दे रहे होंगे, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 टर्म क्या होंगे, परफेक्ट स्क्वायर a² + b² + 2ab, या a² + b² - 2ab, 3 टर्म तक ही हो तो होता है। तो पहले 3 टर्म आपको परफेक्ट स्क्वायर दे रहे होंगे। किसका ये परफेक्ट स्क्वायर बनने वाला है, a - b, b की वैल्यू कितनी, 9/2, यानी x माइनस ये 9/2 का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करना है आपको, बस ये 20 लिखा है, एलसीएम लेंगे, 24 × 80 यानी प्लस का 80 है और माइनस का 81 है। प्लस का 80 माइनस का 81 है, तो आपको कितना देगा, 1 देगा। अपॉन में कितना, 4 चल रहा है, तो कुछ इस तरह से आपको बन गया होगा। आई होप ये आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपने 9 लेक्चर देख रखा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो I2 आपको कुछ अब ऐसा दिखेगा। 34 इंटीग्रेशन 1/ में इनसाइड रूट x - 9/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं या नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं इस तरह से, और प्लस यहाँ पे कांस्टेंट हमने C1 ऐड किया था, तो यहाँ पे कांस्टेंट हम लोग अभी तो नहीं ज़रूरत है वैसे, क्योंकि हम लोगों ने अभी इंटीग्रेशन तो किया ही नहीं है। अब आपको पहचानना है यहाँ पे कि ये किसका फार्मूला बनने जा रहा है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। I2 की वैल्यू जो आई है 34 इंटीग्रल 1/ x - 9/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और सब वैल्यू किसके अंदर है, रूट के अंदर है।
रूट ना स्किप करें कभी, ये तो क्वेश्चन ही पूरा बदल जाएगा। चलिए x माइनस 9/2 लिखा है, तो अगर हम इसे x ही पूरा माने तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जैसा बनने के पूरे पूरे चांस यहाँ पे बन गए हैं। तो फिर इसको एक बार t मान के सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें हूबहू वो चीज़ पैटर्न मिल जाए, क्योंकि ये गड़बड़ पार्ट है। मैं बता चुका हूँ गड़बड़ पार्ट वो जो हमें क्वेश्चन का वो पार्ट जो हमें एक्चुअल फार्मूले के टर्म में नहीं दिख रहा होता, उसको लेकिन सपोज करके बना सकते हैं, तो वही हमारा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला टर्म होता है, यानी गड़बड़ का पार्ट है, तो उसे हम लोग टी मान रहे होते हैं। तो x माइनस 9/2 जो है उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, t बोल रहे हैं। तो यहाँ से आ जाएगा dx इक्वल टू dt, जैसे डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कोई चेंज नहीं हुआ। तो I2 की वैल्यू कुछ इस तरह से अब आपको नजर आएगी, 34 इंटीग्रेशन का साइन 1 अपॉन में t स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर और पूरा क्या dt। तो अब हमें जो फार्मूला दिख रहा है, अच्छा रूट यहाँ पे फिर से छूट रहा है, ये रूट बार बार छूट रहा है, चलो अच्छी बात है कि याद आ जाता, नहीं तो हम लोग रूट के हिसाब से बिना रूट का फार्मूला यहाँ पे लगा रहे होते। तो रूट का फार्मूला क्या होता है, रूट का फार्मूला आपको लिखना पड़ेगा। मैं लिख इसलिए रहा हूँ कि शायद आपने किसी तरह से नहीं अगर लर्न किया है तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, इसलिए मैं आपकी हेल्प के लिए फार्मूला लिख रहा हूँ। इसका फार्मूला होता है लॉग एक्स प्लस वही मतलब क्या, जिसका फार्मूला आप लर्न कर रहे हो। तो रूट में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी आप लगाओ तो लगाओ, नहीं तो अभी हम लोग इसको यहाँ पे एज ए वेरिएबल दूसरा यूज कर रहे होंगे, ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। इंटीग्रेशन का साइन 1 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो डी एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, लॉग एक्स प्लस वही यानी कि क्वेश्चन का पार्ट जो डिनोमिनेटर में दिया है। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, इंटीग्रेशन टी स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, तो आप क्या बोल रहे होंगे, लॉग एक्स प्लस यहाँ पे क्या टी प्लस और वही क्या क्वेश्चन का पार्ट, क्या है क्वेश्चन का पार्ट, टी स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, इस तरह से प्लस C1 इस तरह से आपको मिल गया। वैल्यू वापस करने का टाइम आ गया, 34 लॉग, आपने t किसे माना हुआ है, t माना हमने x माइनस 9/2 को, प्लस रूट के अंदर में इसको जरा सॉल्व करेंगे तो आएगा टी स्क्वायर माइनस 1/4। अब यहाँ पे भी t की वैल्यू वापस कर ही लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो हमें यहाँ से आगे मिलने वाला है I2 इक्वल टू 34 लॉग x माइनस 9/2 प्लस टी स्क्वायर करेंगे तो t की वैल्यू है x माइनस 9/2 का स्क्वायर अच्छा माइनस है यहाँ पे -1/4 और ये रूट के अंदर मॉड क्लोज और C2 थोड़ा सॉल्व करते हैं। 34 लॉग x माइनस 9/2 को ऐसा ही बना रहने देते हैं, इधर के पार्ट को थोड़ा सॉल्व करते हैं। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर, आप देखो पिछली वाली स्लाइड पे देखो, इसका पूरा पार्ट जब सॉल्व करोगे तो आपको क्वेश्चन का ही पार्ट बच्चे मिलेगा। इसको जब सॉल्व कर रहे होंगे तो क्वेश्चन का पार्ट ही मिलेगा। तो आपको क्या मिलने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस का 9 यानी 81/4 माइनस 2ab जब करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 9x और माइनस में 1/4, ये आपका हो जाएगा। आप इधर से थोड़ा देखो मैंने कहाँ से चीज़ें निकाली थी, मैंने इसी को तो सॉल्व करके बच्चे ऐसा तोड़ा है ये, और ये स्टेप इधर से आए, ये स्टेप इधर से आए, तो क्या मैं इस पूरी स्टेप को ये लिख दूं? आप मेरी बात समझ रहे होंगे, तो मैं इसको यही बस लिखने जा रहा हूं। तो मैं यहाँ पे इतना ज़्यादा ना करके इसको हटा देता हूं। मैं फिर से एक बार बताऊं कि आपने क्या किया था, ये क्वेश्चन का पार्ट था, इसको आपने ऐसे लिखा,
फिर आप इसी रूट के अंदर की वैल्यू को आप ऐसे लिख रहे हैं। तो अब अगर मुझे ये वैल्यू मिल रही तो क्यों ना मैं डायरेक्ट इसको यहीं पे लिख लूँ, यानी ये वैल्यू जो मिल रही है इसको मैं डायरेक्ट यही लिखने जा रहा हूँ। तो मैं वन लाइन में उस चीज़ को समझा चुका हूँ। तो यहीं पे मैं लिख रहा हूँ, क्या थी वो वैल्यू, एक्स स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस का प्लस का 20, है ना, कुछ इस तरह की चीज़ें थी। और मॉड क्लोज प्लस C2 आ जाएगा, मॉड क्लोज प्लस C2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन का कुछ I2 पार्ट ऐसा रहा। अब मुझे क्या करना होगा, फाइनली आंसर देना है, तो मैं I1 और I2 को क्या कर लूँगा, ऐड कर लूँगा। तो बच्चे ये दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन, लॉन्ग के लिए है, तो आप इनके लिए बस तैयार करते रहिए खुद को। तो I1 की वैल्यू जो है उसे ऐड करना है, जो कि 34 लॉग ये है, नहीं पिछले पेज पे है, ये है 6 रूट में एक्स स्क्वायर 6 रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस 20 प्लस C1, और उधर क्या था प्लस, 2 स्लाइड आगे निकल गए हम लोग, प्लस 34 लॉग x माइनस 9/2 और प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 क्लोज प्लस C2। अब मैं C1 और C2 को एक साथ ऐड करके दूसरा कांस्टेंट बोल देता हूँ, कितना, C। तो मैंने लिख दिया प्लस C। और ये आपका क्वेश्चन का आंसर अब आने वाला है, I इक्वल टू 6 एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। ये ऐसा ही था, थोड़ा मिसिंग तो नहीं हम लोग कुछ कर रहे हैं, देखना जरा। टी की पावर -1/2 और रूट टी बना, रूट टी प्लस 6 बना, यानी कि रूट में आने वाला 6 है। ओके, नो डाउट, सही चल रहा है बच्चे। अब हमें C1 और C2 की जगह पे क्या करना होगा, दूसरा वेरिएबल हम लोग यहाँ पे लिख रहा हूँ, C1 और C2 की जगह मैंने ऐड कर दिया फाइनली C। अब आप इस वाले पार्ट को भी पास में आके लिख लो, 34 लॉग x माइनस 9/2 प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 पूरा रूट मॉड क्लोज और इधर ये C। अब आपका फाइनल आंसर इस तरह से बना है। तो आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन के लिए कितनी आपको मेहनत करने की ज़रूरत है और किस तरह से बच्चे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि आप पेन पेपर लेकर के बैठिएगा, तभी आपसे क्वेश्चन निकलेंगे, नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी अगर आप लापरवाही में इन क्वेश्चन को समझ रहे हैं। तो आज का लेक्चर जो भी है इसी तरह के पैटर्न पर बेस्ड था। आपको ax प्लस बी ऊपर दिया जाएगा, नीचे कोई रूट में या तो क्वाड्रेटिक होगा या बिना रूट का क्वाड्रेटिक दिया जाएगा। तो वहाँ से आपको कैसे करना है आज के लेक्चर में सारा डिस्कस किया गया है। तो नेक्स्ट जो हम लोग लाएंगे आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज का पैटर्न होगा, ठीक है। तो हम लोग आगे मिलेंगे बच्चों। आप लाइक सब्सक्राइब कर ही चुके होंगे, नहीं किया है तो कर लीजिए, अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर करिए बच्चे, ठीक है। मिलते हैं आगे, थैंक यू वेरी मच।